स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पिछली क्लास में अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने फ्लावर शुरू किया था। ठीक है। और फ्लावर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे फ्लावर के स्ट्रक्चर को। इसके अलावा हमने कुछ जनरल पॉइंट उसके बारे में देखा। अब हम आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करेंगे जो कि फ्लावर के लिए यूज की जाती है, पहले उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो कि फ्लावर के लिए यूज की जाती है। तो फर्स्ट हमारे पास में का टॉपिक है टर्म्स। फ्लावर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती है उसे हम समझते हैं। जैसे सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है कंप्लीट फ्लावर। फर्स्ट हमारे पास आता है कंप्लीट फ्लावर। यदि हम कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फ्लावर में चार बोल हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिम और आपका कैलिक्स एंड कोरोला। अगर ये चारों बोल प्रेजेंट रहे किसी एक फ्लावर में तो ऐसा फ्लावर कहलाता है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? these these are the flower which has all four whorls। जिसमें चारों whorl देखे जाएं वो कहलाएगा कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर के बाद सेकंड टर्म हमारे पास आती है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इनकम्प्लीट में क्या होगा? ऐसा फ्लावर जिसमें चारों में से कोई एक whorl मिस हो जाए। these are flowers in which any one whorl is absent। इसमें क्या होगा? these are the flowers in which all four whorl are। एक भी whorl अगर एब्सेंट हो जाए तो ऐसा फ्लावर कहलाएगा इनकम्प्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इनकम्प्लीट फ्लावर के बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर, या इन्हें बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, या फिर इसको बोलते हैं मोनोक्लाइन या मोनोक्लाइनस। मोनोक्लाइनस या फिर इसको बोलते हैं परफेक्ट परफेक्ट फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल तो हमें नाम से पता चल रहा है, ये वो फ्लावर होंगे जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे जाएंगे। दोज flowers which has both male and female रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों मेल पार्ट भी रहे और फीमेल पार्ट भी रहे, तो ऐसे फ्लावर वो क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इनका यदि देखेंगे एग्जांपल तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल हो जाएगा रोज। रोज हो जाएगा। इसके अलावा चाइना रोज हो सकता है। ठीक है। और सिंबल क्या यूज होता है इसके लिए? इनके लिए सिंबल यूज किया जाता है ये होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके बाद हमारे पास आता है बाइसेक्सुअल के बाद फोर्थ टर्म आती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल या इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर, या फिर इनको क्या बोला जाता है? डेक्लाइनस।
और देखो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही पार्ट रहे, या तो मेल पार्ट रहे या फिर फीमेल पार्ट रहे। इन these flower only one sex organ is present। या तो इसमें मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। और एग्जांपल है इसका बनाना, बनाना हो गया, इसके अलावा पपाया हो गया, इसके अलावा कोकोनट हो गया। ये सब है यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में दो तरह के फ्लावर हो सकते हैं। These are of two types। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? यदि सिर्फ उसके अंदर पिस्टल देखा जा रहा है तो ऐसा फ्लावर कहलाएगा पिस्टिलेट। पिस्टिलेट इसमें क्या होगा? इन दिस फ्लावर ओनली पिस्टिल इज प्रेजेंट। यदि सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट रहे तो पिस्टिलेट। और दूसरा हो सकता है आपका स्टेमिनेट। इसमें क्या होगा? इन दिस फ्लावर ओनली स्टेमन इज प्रेजेंट। इसमें सिर्फ स्टेमन होगा, यानी कि एक में सिर्फ मेल पार्ट रहेगा और एक में सिर्फ फीमेल पार्ट रहेगा। इस तरह से हम ये टर्मिनोलॉजी समझ ली। अब देखिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है न्यूट्रल फ्लावर। तो ये हमने नोट कर लिया है, ये समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं और वो आता है न्यूट्रल फ्लावर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है न्यूट्रल फ्लावर। देखिए न्यूट्रल फ्लावर क्या होता है? ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो। दोज फ्लावर in which both sex organ are absent। जिनमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहे हैं वो कहलाएंगे न्यूट्रल फ्लावर। और इनको एक नाम और दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड गॉल फ्लावर। इनको गॉल फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं तो हम ये समझेंगे कि फ्लावर को सेपल्स और पेटल्स के प्रेजेंट या एब्सेंस के बिहाफ पर कुछ कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, क्लासिफाई किया। तो हम यहाँ पर समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपल्स सेपल्स या फिर पेटल्स। कि भाई सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बिहाफ पे इसको दो कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो इसमें नंबर वन जो आता है सबसे पहला, वो है ए क्लेमाइडस। पहला है ए क्ले ए क्लेमाइडस। ए क्लेमाइडस। यदि ए क्लेमाइडस की बात करें, ए क्लेमाइडस में क्या होगा? इसमें इन दिस बोथ कैलिक्स, जिसे बोलते हैं सेपल्स,
एंड कोरोला जो कि है पेटल्स आर एब्सेंट, जिसमें दोनों सेपल्स और पेटल्स एब्सेंट हो वो कहलाएगा एक्लेमाइडस। और इसका एक ही एग्जांपल हमें याद रखना है और वो है पाइपेरम निग्रम। पाइपेरम नाइग्रम, और ये बिलोंग करता है फैमिली किसको, फैमिली पाइपेरेसी। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है डाइक्लेमाइडस। डाइक्लेमाइडस, और यदि डाइक्लेमाइडस की बात करें तो इसमें क्या होगा, दोनों कैलिक्स भी प्रेजेंट रहेगा, कोरोला भी रहेगा। तो कैलिक्स एंड कोरोला आर प्रेजेंट, इसमें दोनों देखे जाएंगे, कैलिक्स भी देखा जाएगा, कोरोला भी देखा जाएगा। और इसका यदि देखें एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, रोज देखा है आपने, रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, लोटस हो गया, सनफ्लावर हो गया, लोटस, लोटस हो गया। ठीक है, ये होगा। फिर तीसरा हमारे पास आता है मोनोक्लेमाइडस। इसमें पता क्या होता है, मोनोक्लेमाइडस में जो सेपल्स और पेटल्स हैं फ्यूज कर जाते हैं, और इनके फ्यूज करने से एक तीसरा बोल बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरियम। मतलब एक सिंगल बोल बन जाएगा जिसको बोला जाएगा पेरियम। तो इसमें हम लिख सकते हैं इन दिस कैलिक्स एंड कोरोला get fused to form a single बोर। इसमें कैलिक्स और कोरोला फ्यूज होकर एक सिंगल बोर बना लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड पेरियन। इसको पेरियंथ बोला जाता है, और इस पेरियंथ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है, इसका यदि एग्जांपल देखेंगे तो जितने भी प्लांट लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं वो सारे इसमें आते हैं। जैसे अनियन, गार्लिक, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, लिली हो गया। तो इनकी फैमिली क्या है, बिलोंग्स टू फैमिली लिलिएसी। ये लिलिएसी फैमिली को बिलोंग। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी हमने कवर। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्लावर। फ्लावर कैसा है, उसके बिहाफ पर प्लांट को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट समझ लेते हैं आगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और किस बेसिस बांटा गया है इसको, ऑन दी, या इसको ना ऐसे पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ, और इसको मेनली दो टाइप में बताया। इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, और इसके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर किस तरह का है उसके बिहार, उसके बिहार पे दो हैं यहाँ पर। पहला है मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट
और दूसरा है डायोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट और डायोशियस। देखिए, यदि जो मोनोशियस प्लांट की बात करेंगे तो मोनोशियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों देखे जाए। ये कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। इस प्लांट में मेल फ्लावर भी रहेगा, फीमेल फ्लावर भी रहेगा। एग्जाम्पल के लिए कोकोनट, कैस्टर, कुकुरबिट्स, इसके अलावा मेज, ये सारे कैसे हैं? ये सारे मोनोशियस। और डायशियस क्या होंगे? डायशियस प्लांट वो प्लांट होंगे जिनमें या तो सिर्फ मेल रहेगा या फिर सिर्फ फीमेल फ्लावर रहेगा। ये है ओनली मेल और ओनली फीमेल फ्लावर, जिनमें या तो सिर्फ मेल फ्लावर रहे या सिर्फ फीमेल फ्लावर रहे, ऐसे प्लांट कहलाते हैं डायशियस प्लांट। और इसके एग्जाम्पल है मलबरी, मलबेरी, पपाया, डेट पाम, ये सारे होते हैं हमारे डायशियस प्लांट। और इनमें जो फ्रूट आता है वो किस पे आता है? वो फीमेल फ्लावर पे आएगा, ये फीमेल प्लांट पे आएगा। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब हम देखते हैं फ्लावर की सिमेट्री के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। सिमेट्री हम लोगों ने एनिमल में भी पढ़ी थी। ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किस एंगल से हो रहा है, इस तरीके से। सेम सिमेट्री फ्लावर में देखी जाती है। सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो देखिए, एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं पहली सिमेट्री। जैसे नंबर वन पढ़ते हैं। जैसे नाम बाद में लिखेंगे, पहले डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस फ्लावर को यहाँ से कट किया, इस लाइन से बीच में जा रही है, इसके सेंटर से होती हुई ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बराबर भागों में बट जाएगा। यहाँ से कट करो तब भी क्या होगा? बराबर भागों में बटेगा। यहाँ से कट करो तब भी क्या होगा? ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ से कट करो तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब कि जब हम किसी फ्लावर को कट कर रहे हैं किसी भी एक्सिस से, जो एक्सिस, जो प्लेन उसके सेंटर से होकर जाए, तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, तो इस तरह की सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। ये हो गई पहले फ्लावर में, हो गई रेडियल सिमेट्री। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इन दिस फ्लावर इज डिवाइडेड into two equal half when when cut any plane, cut through any plane या फिर axis passing through center।
उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और ऐसे फ्लावर जो रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। ये याद रखिएगा, ऐसे फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक कहलाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब जो रेडियल सिमेट्री शो करे। और इसका सिंबल क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है सर्कल बना हुआ, ऐसे सर्कल बना के बीच में ऐसे प्लस साइन दे दो, ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिनोमॉर्फिक। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो किस में देखी जाती है? तो मस्टर्ड में देखा जाता है, मस्टर्ड में, इसके अलावा चिली में, इसके अलावा धतूरा में। मस्टर्ड, चिली, धतूरा, इन सब के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री देखी है। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी सिमेट्री देखिए। फ्लावर की सेकंड सिमेट्री को भी समझेंगे, तो इसको पहले वही डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये फ्लावर है हमारे पास, और अब हमने क्या करा, यदि इस फ्लावर को हम इस पर्टिकुलर प्लेन से कट करेंगे तभी ये दो बराबर भागों में बटेगा। तो ऐसी सिमेट्री कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। ये हो गई बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसमें क्या होगा? इन दिस फ्लावर इज डिवाइडेड into equal two equal half when cut to a particular axis या फिर plane passing through center। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं? सच फ्लावर आर कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। ऐसे फ्लावर कहलाते हैं जाइगोमॉर्फिक। और इनका सिंबल देख लो पहले। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ये, ऐसे परसेंटेज वाला साइन दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, जीसस क्राइस्ट वाला। ठीक है, तो ये जाइगोमॉर्फिक को शो करता है। और इसके यदि हम देखेंगे एग्जांपल क्या देंगे जाइगोमॉर्फिक के, तो इसका जैसे मटर हो गई, पी हो गए, इसके अलावा बियर्स हो गए, इसके अलावा केशिया हो गया। ठीक है, और गुलमोहर हो गया। ये सारे इसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद तीसरा आता है कि जो कोई सिमेट्री शो नहीं करता, आप उसको किसी भी एंगल से कट करेंगे डिवाइड होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तो इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, एसिमेट्रिकल। इसमें लिखते हैं these are the flowers which do not divided into two equal half which do not into two equal half। तो दो बराबर में डिवाइड ही नहीं, तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल। ठीक है,
और इसका एग्जाम्पल है चना। एग्जाम्पल है इसका चना इंडिका। साइंटिफिक नेम है चने का चना इंडिका। तो ये हो गया हमारा सिमेट्री। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये हमने फ्लावर की सिमेट्री दे दी। अब हमने फ्लावर्स को कुछ और कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। और वो डिवीजन हमने किस बेसिस पे किया है, इस चीज को तो देखिए। आगे यदि बात करेंगे तो हमने फ्लावर को कुछ और कैटेगरी में बांटा है। जैसे आपके पास आता है पेरिगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सब्जेक्टिव में 3 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इसमें डिफरेंस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर हेडिंग दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स on the basis of position of classification of flower on the basis of position of ovary with other floral word. Classification of flower on the basis of position of ovary with other floral। दूसरे फ्लोरल बॉल के साथ ओवरी की क्या पोजीशन है, उसके बिहार पे इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अब समझें। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है, पहले थोड़ा कर देते हैं। हेडिंग हम दे चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी विद अदर फ्लोरल। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है हाइपोगाइनस। फर्स्ट है हाइपोगाइनस। देखिए नाम ही चल रहा है, हाइपो मतलब क्या होता है, जो इनर साइड में है। तो हाइपोगाइनस में क्या हुआ, इसमें ओवरी जो है वो कैसी रहेगी। अच्छा, हाइपो का मतलब जो बाकी सारे स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ रहेंगे और ओवरी इसमें सबसे ऊपर रहेगी। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा थैलेमस। ठीक है, थैलेमस में सबसे ऊपर देखी जाएगी ओवरी। इसमें ये हो गई ओवरी, इसमें सुपीरियर है। ठीक है, बाकी सारे बॉल क्या होंगे, ओवरी से नीचे रहेंगे। ओवरी के नीचे से डेवलप होगा, ये भी ओवरी के नीचे से डेवलप होगा, और ये भी ओवरी के नीचे से डेवलप होगा। तो इसमें ओवरी सुपीरियर है, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट में लिखेंगे ओवरी इज सुपीरियर। इसमें ओवरी सुपीरियर रहेगी और बाकी सारे जो बॉल हैं, ऑल अदर बॉल, all other form arises arises below the ovary। ये सब ओवरी के नीचे से अराइज करेंगे। और इसके यदि एग्जाम्पल देखे जाए तो इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज, ठीक है, ये आता है। इसके बाद हमारे पास चाइना रोज हो गया, और देख लो, और जैसे ब्रिंजल हो गया, चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे एपिगाइनस। हाइपोगाइनस के बाद सेकंड हमारे पास आता है एपिगाइनस।
एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होगा, एपिगाइनस के अंदर बाकी सारे बॉल तो ऊपर की तरफ रहेंगे और ओवरी नीचे रहेगी। जैसे ये हो गया हमारा, पहले में कुछ इस तरह से ओवरी ना अंदर धंसी हुई रहेगी, इसमें कप शेप थैलेमस होता है, ओवरी अंदर की तरफ रहती है। ये तो हो गई ओवरी। बाकी सारे बॉल जो है वो ओवरी से ऊपर डेवलप करेंगे। इसमें क्या होता है, ओवरी इज इंफीरियर, ऑल अदर ball arises above the ovary। सारे बॉल ओवरी से ऊपर अराइज करेंगे। और इसमें थैलेमस कैसा होता है, कप शेप। थैलेमस इज कप शेप, थैलेमस कप शेप रहता है। इसके यदि देखोगे एग्जांपल एपिगाइनस के, वो इसके एग्जांपल देंगे एप्पल, स्ट्रॉबेरी। एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट बॉल या लास्ट फ्लावर जो है वो है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होगा, जो ओवरी है वो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर रहेगी। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ओवरी इज हाफ सुपीरियर या फिर हाफ इंफीरियर। ओवरी में हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर रहेगी और बाकी सारे बॉल जो है वो सेम लेवल पे राइज करेंगे। ऑल दी अदर बॉल अराइजेस एट सेम लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओवरी सुपीरियर होती है। जैसे ये हो गया थैलेमस, थैलेमस जो होता है ना वो फ्लैट होता है और इसके ऊपर ये डेवलप कर रही ओवरी। और ये हो गया इस तरह, ये सेम लेवल से पेटल्स डेवलप कर गया, सेम लेवल से सेपल डेवलप कर गया, सेम लेवल से आपका एंथर डेवलप कर गया। तो ये हो गया पेरीगाइन। इसके एग्जांपल देखोगे, यदि पेरीगाइन से एग्जांपल हो जाएंगे सोयाबीन। सोयाबीन हो गया, और ये हो गया आलू हो गया, पीच हो गया, इसके अलावा ये प्लम हो गया, पीच, प्लम, रोज हो गया। ये सारे कैसे हैं, ये सारे हैं आपके पेरिगाइनस। तो ये हमने देख लिया, पेरिगाइनस के बारे में समझ लिया। तो इसी के साथ हमने कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। तो अब हमें कैलिक्स पढ़ना होगा, कोरोला पढ़ना होगा। कैलिक्स कोरोला पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एस्टिवेशन किस तरह का देखा जा रहा है। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहला वर्ड पढ़ते हैं फ्लावर का, जो कि है कैलिक्स। फ्लावर पार्ट में नंबर 1 है कैलिक्स है। इट इज whorl ऑफ सेपल्स। और ये कैसा होता है, इट इज ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है।
और इसका फंक्शन क्या है? ये होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। ये बर्ड के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, फ्लोरल बर्ड, फ्लोरल बर्ड। ठीक है। कई बार कुछ केसेस में जो ये कैलिक्स है वो कलर्ड भी हो सकता है, तो हम ये नोट करके लिख लेते हैं। इन सम केसेस कैलिक्स में बी कलर्ड। कुछ केसेस में कैलिक्स कलर्ड भी हो सकता है, और कलर्ड कैसा रहेगा? अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा किसी और कलर का भी हो सकता है यदि। और वो क्या हो सकता है? रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, अलग अलग कलर्स की हो सकती है। तो इनको बोला जाता है आर कॉल्ड, अगर जो कलर्ड रहे तो उसको बोलेंगे पेटेलॉइड। ठीक है, आर कॉल्ड पेटेलॉइड। अब ड्यूरेशन के बिहाफ पे हमने कैलिक्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो क्या होता है? कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो सिंबल जो होता है वो कैलिक्स के लिए वो है। अब देखिए, कैलिक्स को ड्यूरेशन के बिहाफ पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि एक प्लांट के अंदर जो कैलिक्स है या फ्लावर में जो कैलिक्स है वो, यदि कई सारे कैलिक्स देखे जा रहे हैं उसके अंदर, तो वो कैलिक्स आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ये ऐसे सेपल्स, कैलिक्स की आप बोल रहे हैं ना, तो सेपल्स कैसे हो सकते हैं? सेपल्स में और अगर फ्यूज रहेंगे आपस में, अगर आपस में फ्यूज रहेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गैमो सेफेलस। जो सेपल्स में भी फ्री ईच अदर, अगर जो एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे तो क्या बोलेंगे? और पॉलीसेफेलस। ठीक है, जुड़े हुए रहेंगे तो गैमोसेफेलस, फ्री रहेंगे तो पॉलीसेफेलस। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो अब हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ सेपल्स। टाइप्स ऑफ सेपल्स। सेपल्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, और इसकी क्लासिफिकेशन का बेसिस है ड्यूरेशन। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहला है हमारे पास नंबर 1 आता है, जैसे पॉपी प्लांट की बात करते हैं। पॉपी मतलब पेपेवर सेमनिफेरा, और ओपी में सपोर्ट। पॉपी प्लांट के अंदर जैसे ही प्लांट ओपन कर, फ्लावर ओपन करता है इसमें, तो फ्लावर ओपन करते ही जो इसका सेपल्स है वो ब्रेक होकर रिमूव हो जाता है, गिर जाता है। ऐसा सेपल्स कहलाता है कैडुकस। कैडुकस इनमें क्या होता है? these sepals fall off as soon as flower open up। और एग्जाम्पल है, ठीक है। और सेकंड यदि देखोगे तो सेकंड वन हमारे पास आता है, जैसे मस्टर्ड या तुलसी की बात करें, तो इनमें क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद इनके अंदर जो आपका सेपल्स है वो ब्रेक ऑफ होता है, फॉल ऑफ होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन का
ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक जाता है। तो ऐसे सेपल्स कहलाते हैं डेसिडुअस। डेसिडस या डेसिडस होता है, डेसिडस। तो इसमें क्या होता है, these sepals these sepals fall off after pollination। पॉलिनेशन के बाद फॉल ऑफ होते हैं। और इनका एग्जांपल है तुलसी। तुलसी हो गया, इसके अलावा मस्टर्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और आता है थर्ड वन, जिसको हम इसको रब कर देते हैं, नोट करिए, फिर थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन हमारे पास आता है, थर्ड वन है परसिस्टेंट। तो इसमें ना नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो सेपल्स है वो हमेशा इसके ऊपर बना रहता है, फ्रूट के ऊपर ही बना हुआ रहता है। तो इसमें लिखते हैं कि सेपल्स नेवर फॉल, जो सेपल्स फॉल ऑफ ना हो, नेवर फॉल ऑफ, एंड आर इवन प्रेजेंट इन फ्रूट। ये फ्रूट में भी देखा जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे आप चिली देखते हो, चिली के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है वो क्या है, वो सेपल है। ग्रीन उसके ऊपर जो हेड है। ब्रिंजल के ऊपर आप देखते हो क्रश जो देखा जा रहा है वो भी क्या है, सेपल है। आप लेडी फिंगर देखते हो, ऊपर की तरफ जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो सेपल है इसमें, लेडी फिंगर हो गया। इसके अलावा टोमेटो देखते हैं, टोमेटो में भी क्या है, सेपल्स देखा जाता है। ये हमने बात कर ली सेपल्स के बारे में। तो आज हम इधर रखते हैं, बाकी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट शेप क्या हो सकती है, सेपल्स की शेप देखेंगे। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कोडिंग, ओरल पढ़ेंगे, एंड्रोसियन पढ़ेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, बाकी कंटिन्यू करेंगे।